Hello, good morning everybody. Once again I am आशुतोष with the new topic. आज हम लोग रे ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन को सीखेंगे. साइन कन्वेंशन, चूँकि आपको पता है कि आप कनकेव मिरर अगर लेते हैं या कन्वेक्स मिरर लेते हैं या कोई भी लेंस लेते हैं तो आप ऑब्जेक्ट को किधर रखते हैं. आप लेफ्ट में भी रख सकते हैं, राइट में भी रख सकते हैं. ओके, तो अब इसके डिस्टेंस को हम कब पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे. कोई फोकस देखते हैं कनकेव में इधर बनता है, कन्वेक्स में इस साइड बनता है. तो इन सब के लिए हमें साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ता है और सीखना पड़ता है. तो देखिए, आपके पास तीन तरह का साइन कन्वेंशन मौजूद है. ओल्ड कन्वेंशन, न्यू कन्वेंशन एंड कार्टेजियन कन्वेंशन. तीन कन्वेंशन हम लोग एक्चुअली यूज करते हैं. दैट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ द रीडर, किसको कौन सा कन्वेंशन इजी लगता है. लेकिन जो कार्टेजियन कन्वेंशन है दैट इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड कन्वेंशन. ये सबसे फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला कन्वेंशन है. ये ऐसा इसलिए है कि ये कन्वेंशन बिल्कुल मैथ से टैली कर रहा है. हम मैथ्स में जो यूज करते हैं कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये बिल्कुल उसी सिस्टम से डिराइव्ड है, इसलिए ये सबसे मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड कन्वेंशन है. अब देखिए क्या करते हैं. आप पहले कार्टेजियन कन्वेंशन को सीखिए. आपको पता है कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप क्या करते हैं. कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप दो एक्सिस सेलेक्ट करते हैं. एक एक्सिस लेते हैं जो एक्स एक्सिस कहलाता है. एक्स डैश हम ले लिए, ये एक्स एक्सिस मेरा हो गया. और यहाँ सेंटर है और ऊपर से आप एक परपेंडिकुलर एक्सिस चुनते हैं. ये एक्सिस आपका वाई डैश है. ओके, वाई डैश हो गया. तो ये आप मैथ्स में यूज करते हैं. यहाँ ओरिजिन आप यूज करते हैं वो. तो मैथ्स में जो कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो आप दो एक्सिस सेलेक्ट करते हैं. अब आप किसी भी पॉइंट तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं. मान लीजिए हम यहाँ कोई पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, पी पॉइंट. तो यहाँ पी पॉइंट तक पहुंचने के लिए आप क्या करते हैं. तो आप इधर की ओर चलते हैं एक्स दूरी सपोज, और इधर की ओर चलते हैं वाई दूरी. तो आप पी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं. तो आप पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलते हैं एक्स और वाई. ओके, तो यही इसका कार्टेजियन कोऑर्डिनेट कहलाता है, कार्टेजियन कोऑर्डिनेट. तो इसमें आप यूज करते हैं कब पॉजिटिव लेते हैं, कब निगेटिव लेते हैं. तो आपको पता होगा कि ओरिजिन से अगर हम टुवार्ड्स राइट लेते हैं तो हम x का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, और ओरिजिन से टुवार्ड्स लेफ्ट चलते हैं तो x का वैल्यू निगेटिव लेते हैं. ये पता है. फिर ओरिजिन से अपवर्ड चढ़ते हैं ऊपर की ओर तो y का वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और ओरिजिन से जब नीचे डाउनवर्ड आते हैं तो y का वैल्यू निगेटिव लेते हैं. इसी को हम x से लिखे और x डैश निगेटिव वैल्यू के लिए, y पॉजिटिव वैल्यू के लिए और y डैश निगेटिव वैल्यू के लिए. ये आपको कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से पहले से जान रहे हैं. अब इसी चीज को हम ऑप्टिक्स में यूज करें, ठीक है, तब मेरा कार्टेजियन साइन कन्वेंशन बनेगा. तो ऑप्टिक्स में अब इसे कैसे यूज करेंगे. तो देखिए, ऑप्टिक्स में यूज करने के लिए क्या करेंगे. पहले आप एक्स एक्सिस सेलेक्ट कर लीजिए. एक्स एक्सिस सेलेक्ट कर लिए, एक्स डैश एक्सिस लेके और ओरिजिन आप बना लिए हो. अब क्या कीजिए कि आपका जो भी सिस्टम है, ऑप्टिकल सिस्टम, मान लीजिए आप कनकेव मिरर ले रहे हैं, तो कनकेव मिरर के लिए कनकेव मिरर का जो पोल है, इस पोल को आप इस ओरिजिन से कोइंसाइड कर दीजिए, ठीक है. और इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है, जो कनकेव मिरर हम बनाए हैं, तो इसका पोल हो गया पी पॉइंट, और इधर कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा. तो इसका PC हो गया प्रिंसिपल एक्सिस. इस प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस से हम कोइंसाइड कर दिए. तो अब उसके बाद आप जो भी यूज करेंगे वो कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से टैली कर गया, क्योंकि ओरिजिन को आप पोल बना दिए और
प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स डैश एक्सिस बना दिए, तब आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर सकते हैं। अब इससे लेफ्ट जो भी चीज होगा ये सब एक्स डैश एक्सिस की ओर है, तो सारा चीज निगेटिव हो जाएगा, और इधर जो चीज होगा एक्स एक्सिस की ओर, ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। सो सिंपल इट इज। तो अगर हम मिरर के पोल को अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से कोइंसाइड कर दें तो मेरा काम आसान हो गया। और फिर इसी तरह हम वाई एक्सिस भी सिलेक्ट कर लें, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड अगर कोई चीज मेजर करते हैं तो वो मेरा प्लस हो जाएगा, और प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड कोई चीज मेजर करते हैं तो वो मेरा माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया कनकेव मिरर के लिए। अब आप अगर कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं तो सब में एक ही काम करना है। कन्वेक्स मिरर में भी फिर पोल को आप ओरिजिन से कोइंसाइड करा दें। ओके, तो फिर सारा काम हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से करेंगे। फिर पोल से लेफ्ट की ओर चलेंगे तो इधर की ओर सारा चीज निगेटिव होगा, और इस साइड आएंगे तो सारा चीज पॉजिटिव होगा। फिर अपवर्ड चलेंगे तो पॉजिटिव होगा, फिर डाउनवर्ड आएंगे तो निगेटिव होगा। तो इस तरह से आप कन्वेक्स मिरर को यूज कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि आप कोई लेंस लेते हैं, तो लेंस के केस में मान लेते हैं हम एक कन्वेक्स लेंस लेते हैं, तो अब इसमें क्या करेंगे, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर को अपने ओरिजिन से कोइंसाइड कर देंगे। ऑप्टिकल सेंटर को कोइंसाइड कर दिए। अगर मान लेते हैं हम कनकेव मिरर लेते हैं, तो कनकेव लेंस लेते हैं, तो कनकेव लेंस के भी ऑप्टिकल सेंटर को हम ओरिजिन से कोइंसाइड कर देंगे। इसका मतलब कि आपका जो भी सिस्टम है, लेंस है या मिरर है तो उसके पोल को ओरिजिन से कोइंसाइड कर दीजिए, लेंस है तो उसके ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन से कोइंसाइड कर दीजिए, और अपना जो मैथ्स का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो रूल है उसको फॉलो कीजिए। टुवार्ड्स राइट पॉजिटिव, टुवार्ड्स लेफ्ट निगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड निगेटिव। ओके, तो ये पहला चीज हो गया कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैसे यूज करेंगे फिजिक्स में। चलिए अब अगली बात सीखेंगे कि जितनी भी दूरी हमें नापनी है, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड। इसको कहाँ से मेजर करेंगे, तो पोल से मेजर करेंगे मिरर के केस में, और ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे लेंस के केस में। ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड। अब हमें मिरर है तो हमको पोल से नापना होगा कि यहाँ से हम कितनी दूरी पे कुछ भी रख रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट रख दिए मान लीजिए ए बी, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है तो हम पोल से मेजर करेंगे। ओके, और मैथ्स में भी आप वही करते हैं, ओरिजिन से ही मेजर करते हैं, यहाँ से ही आप एक्स का वैल्यू लेते हैं। ओके, यहाँ से ही ऊपर की ओर चलते हैं तो वाई का वैल्यू लेते हैं। तो सारा काम आप ओरिजिन से ही करते हैं। अब ओरिजिन और पोल दोनों कोइंसाइड है, एक ही पॉइंट पे है, तो हम सारा डिस्टेंस या तो पोल से मेजर करेंगे या ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। तो ये अगली बात हो गई। अब देखिए, ऑब्जेक्ट्स को हम लोग हमेशा बाईं ओर रखते हैं, ये कन्वेंशन है। रखा जा सकता है दाहिनी ओर भी, लेकिन हम अक्सर इसको इन मोस्ट ऑफ द केसेज हम ऑब्जेक्ट को बाईं ओर रखते हैं, ए बी, ये कन्वेंशन है। अब देखते हैं कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग चलने का भी कन्वेंशन होता है। जैसे इंडिया में लेफ्ट से चलने की परिपाटी है, आप फॉरेन कंट्री में देखेंगे तो वहाँ राइट से चलने की परिपाटी है। ओके, तो जनरली हम लोग बाईं ओर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, लेकिन दाहिनी ओर भी रखा जा सकता है, ऐसा कुछ नियम नहीं है। ठीक है, लेकिन जनरली हम लोग बाईं ओर रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट को अगर हम बाईं ओर रखेंगे तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है पोल से उसकी दूरी नापेंगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यू लेटर से डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। यू से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और भी लेटर से हम लोग इमेज उसका कहाँ पे बना तो इमेज के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं भी लेटर से। ये दो चीज याद रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा, ऑब्जेक्ट को आप बाईं ओर रखे हैं
तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव हम लेंगे, u जो होगा वो निगेटिव होगा, u का वैल्यू निगेटिव होगा। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और इस कन्वेंशन में क्या है। तो ऑल डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि इंसिडेंट रे की दिशा किधर है। तो ऑब्जेक्ट अगर आप बाईं ओर रखेंगे तो यहाँ से रे निकलेगा, डाइवर्ज करेगा हर दिशा में। तो ये रे आके डाइवर्ज किया और आके आपके ऑप्टिकल सिस्टम से टकराएगा। तो नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे की दिशा हो गई। तो इंसिडेंट रे की दिशा में अगर आप कोई भी दूरी नापेंगे तो दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। दूरी नापना है आपको पोल से या ऑप्टिकल सेंटर से नापना है यहाँ से, तो यहाँ से ये दिशा हो गई इंसिडेंट रे की दिशा। तो यहाँ से अगर इस दिशा में मेजर करेंगे तो पॉजिटिव और इस दिशा में मेजर करेंगे तो निगेटिव, क्योंकि ये इंसिडेंट रे के अपोजिट दिशा में है। तो रूल बन गया कि ऑल डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे विल बी टेकन एज पॉजिटिव। ऑल डिस्टेंसेज measured in the direction of incident ray will be taken as positive and in the opposite direction it is taken as negative. Okay? तो निगेटिव होगा जब हम इंसिडेंट रे के अपोजिट दिशा में चलेंगे तब। अब एक और चीज देखेंगे कि अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड लेते हैं, ठीक है, अपवर्ड का मतलब क्या हुआ, जैसे अब यहाँ पे हम प्रिंसिपल एक्सिस ये बना चुके हैं, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। अब हम यहाँ पे ए बी रखे एक ऑब्जेक्ट, तो अब इस ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है अगर ये हम मेजर करना चाहते हैं तो हम प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड ये दूरी नापेंगे। तो जो भी अपवर्ड दूरी नापेंगे वो आप जान रहे हैं ये प्लस वाई एक्सिस की ओर है, तो ये सारा पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर नीचे की ओर ऑब्जेक्ट आप रखते हैं या इमेज नीचे बनता है तो अब इसका हाइट अगर निकालना है तो इसके लिए हम प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड चलेंगे। तो नीचे आपका वाई डैश एक्सिस है, नीचे आप निगेटिव लेते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो मेरा पॉजिटिव होगा और डाउनवर्ड जो भी मेजर करेंगे दैट विल बी निगेटिव। ओके, तो एक फिर रूल बन गया यहाँ पे कि ऑल डिस्टेंसेज मेजर्ड एबव द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए, ऑल डिस्टेंसेज मेजर्ड एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे विल बी टेकन एज पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव लेंगे, एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज निगेटिव। तो ये रूल बन गया। अब इसी रूल को हम लोग याद रखेंगे और इसी को हर जगह यूज करेंगे। चलिए अब यूज करके एक दो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे कनकेव मिरर आप लीजिए, ठीक है, कनकेव मिरर में फोकस को देखेंगे हम लोग, फोकल लेंथ क्या होता है। तो एक कनकेव मिरर आप बनाइए, कनकेव मिरर आप बना लीजिए। ओके, तो कनकेव मिरर में ये पॉइंट हो गया पी पोल, अब ये हो गया फोकस एफ और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। तो अब पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज योर फोकल लेंथ। तो अब देखिए, आप पोल से सारी दूरी तो नापना है पोल से, तो अब यहाँ से हम एफ तक जाएंगे, ये फोकल लेंथ निकालेंगे, तो ये एफ जो होगा वो निगेटिव होगा क्योंकि आप पोल से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं। राइट चलेंगे तब पॉजिटिव होता, लेफ्ट जा रहे हैं तो लेफ्ट के लिए निगेटिव होगा, तो एफ आपका निगेटिव हो जाएगा। ओके, तो कनकेव मिरर में फोकल लेंथ एफ जो होगा वो मेरा निगेटिव हो जाएगा। अब अगर हम पी पॉइंट से सी पॉइंट तक जाते हैं तो ये क्या होगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा आर। तो ये भी आप बाईं ओर जा रहे हैं, इट विल बी ऑल्सो टेकन एज निगेटिव। ओके, तो कनकेव मिरर में फोकल लेंथ भी निगेटिव और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव। अब अगर इसी रूल को हम कन्वेक्स मिरर में लगाएं तो कन्वेक्स मिरर पहले बना लें, यहाँ इसका पोल यहाँ P है और इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर है C और इसका फोकस भी इस साइड आता है।
तो अब यहाँ से P से F तक जो हम चलेंगे तो फोकल लेंथ F मिलेगा। तो अब आप राइट की ओर चल रहे हैं, इसलिए F आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। अब P से C तक के डिस्टेंस तक जाएंगे तो आपका क्या होगा, तो अब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है R, तो ये भी R पॉजिटिव हो जाएगा। तो देख रहे हैं यूजिंग साइन कन्वेंशन, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये बिल्कुल मैथ से टैली कर रहा है और इसे यूज करना बिल्कुल ही आसान है। ओके, तो उम्मीद है आप साइन कन्वेंशन सीख गए होंगे ढंग से। अब इसको हम लोग आगे के डेरिवेशन में यूज करेंगे। ठीक है। अब अगले क्लास में हम लोग मिरर के फॉर्मूला को सीखेंगे। मिरर में हम लोग 3 फार्मूला यूज करते हैं, इन तीनों फार्मूला को सीखेंगे। ओके।